क्लास 10th, मैं क्लास 10th में थी, ट्यूसडे का टाइम था, मेरे क्लास 10th का एग्जाम चल रहा था और नॉर्मल लोगों की तरह मैं भी प्रिपेयर कर रही थी। यूपी बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर था, पेपर का टाइम होता है 2 बजे से 5 बजे तक का टाइम होता है। अब मैं निकली घर से प्रॉपर प्रेपरेशन से, हम लोग हमेशा 1 घंटे पहले निकलते थे, मैं भी 12:30 12:45 तक निकली। मैं रिक्शा से थी, रिक्शा पुलर जो नहीं होता है आपका, जो 3 पहिए वाला रिक्शा होता है, मैं उससे अपने एग्जाम की तरफ निकली और मेरा रिक्शा फ्लाईओवर पे चढ़ा। फ्लाईओवर से जब उतरने लगा, जब फ्लाईओवर से रिक्शा उतरा तो उसका जो पहिया है ना, सबसे पहले वाला, पता नहीं कैसे टिल्ट हुआ, उस पे से उसकी व्हील निकल गई, घूम गई, आई डोंट नो क्या हुआ, वो रिक्शा पूरा पलट गया। अब ये फ्लाईओवर है, ये मेरा रिक्शा जा रहा था, अब जब वो पलटा तो वो इधर नहीं गिरा, लेफ्ट में नहीं गिरा, वो राइट में गिरा। राइट में गिरा जो कि मेन फ्लाईओवर था। आपने पुल देखा है ना, कितनी स्पीड में वहां पे गाड़ियां होती हैं। अब वो इधर की तरफ मैं गिरी और मेरे ऊपर पीछे से एक टेम्पो आ रहा था। मैं लखनऊ में रहती हूँ, अमीनाबाद की तरफ वो टेम्पो जाता है। 9 लोग उस टेम्पो पे बैठे थे और वो पूरा का पूरा हरे रंग का जो विक्रम होता है, वो पूरा का पूरा सीधा मेरी कमर पे गिर गया। पूरा टेम्पो ऐसे इस तरीके से पूरा मेरे कमर पे गिर गया। वो पूरा ब्लैकआउट हो गया। मुझे कुछ नहीं समझ में आया उस मोमेंट में कि मेरे संग हुआ क्या। मैं बीच में थी, मेरे ऊपर टेम्पो था और मेरी पेल्विक बोन जा चुकी थी। मेरी पेल्विक बोन जा चुकी थी। अगले 1 घंटे में मेरा एग्जाम शुरू होने वाला था और उस टाइम मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था। सबने सोचा मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। जब मेरी आंखें खुली 5 मिनट के बाद, ब्लैकआउट था, मेरे मुंह से एक चीज निकली, पर मेरा एग्जाम है। एवरीबडी वॉज शॉक्ड कि मेरा पेन हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, कुछ नहीं, बस ये निकला कि पर मेरा एग्जाम है। एंड उस मोमेंट पे क्या हुआ, मेरे पापा एक्चुअल में पुलिस डिपार्टमेंट में, ही इज एन एसआई इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो वहां पे जितने भी पुलिस की सब लाइन्स में जो पुलिस थी वो मेरे पापा को जानती थी, तो पापा को मेरे कॉल कर दिया, मेरे पापा तुरंत चले आए। पर जब तक मेरे पापा आए तब तक वहां के जो पुलिसमैन थे, जो गेट कीपर्स थे, उन्होंने मुझे उठाया। सी व्हाट हैपेंड, उन्होंने मुझे ऐसे करके उठाया। ऐसे करके आप उठाते हो ना बच्चे को, उसका सर ऐसे होता है। उन्होंने मुझे खड़े करने की कोशिश करी कि बेटा कम से कम खड़े हो जाओ ताकि सड़क से किनारे हो जाओ। एंड यू विल बी शॉक टू नो, उन्होंने जब मुझे ऐसे उठाया तो जो मेरे बॉडी का नीचे वाला पोर्शन था वो पूरा घूम रहा था। मतलब देयर वर नो लेग्स, मेरी पेल्विक बोन जा चुकी थी, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने मुझे बैठाने की कोशिश करी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी और फिर भी मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकला रहा था, पर मेरा एग्जाम है। मेरे पापा मुझे लेके गए वहां पे, आसपास में जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन थे उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है कि ये एग्जाम दे लें, इनकी पेल्विक बोन है नहीं, तो जब ये वाली चीज टूट गई है तो आप बैठ ही नहीं सकते हो, खड़े होना तो दूर की बात है, तो आप बैठ ही नहीं पाओगे तो आप एग्जाम कैसे दे पाओगे। 3 घंटे का एग्जाम है, एग्जाम शुरू होना था 2 बजे से, समय हो चुका था 1:40 का। मेरे मुंह से एक चीज निकली, मुझे एग्जाम देना है। मेरे पापा थे, मम्मी थे, चाचा थे, एवरीबडी वॉज देयर और डॉक्टर ने बोला कि ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे और ये बैठ ही नहीं पाएंगे, इनकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी, हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो आप इनको एग्जाम मत देने दो। मैंने पापा का हाथ पकड़ा, मुझे आज भी वो मोमेंट याद है। मैंने बोला कि मुझे एग्जाम देना है और किसी भी तरीके से मुझे देना है, मुझे चाहे दर्द के इंजेक्शन दो, कुछ भी दो। एंड डॉक्टर ने इशारा किया कि इनको नींद का इंजेक्शन दे दो, ये सो जाएंगी, इनको पता भी नहीं चलेगा, जब इनकी नींद खुलेगी 3-4 घंटे के बाद तो एग्जाम हो चुका होगा। दैट वॉज द मोमेंट, अ ग्रेट सल्यूट टू माई मॉम एंड डैड। आपने यूजुअली देखा होगा पेरेंट्स पिघल जाते हैं जब उनको पता चलता है ना कि बच्चों की हेल्थ पे आई है, लाइफ पे आई है, तो हर पेरेंट पिघल जाता है। पर बात जब मेरे पेरेंट्स की थी, मेरे पापा ने एक चीज बोली, आज भी मुझे उनका वो डायलॉग याद है। उन्होंने बोला था, इसको जो करना है उसको करने दो, ये शायद एग्जाम चला जाए, शायद कुछ बुरा हो जाए, लेकिन इसकी लाइफ में जो इसको करना है इसको करने दो, ये कुछ ना कुछ कर ले जाएगी बहुत बड़ा जिंदगी में। डॉक्टर ने बोला नींद का इंजेक्शन देने को, उन्होंने कह दिया नहीं। उन्होंने मेरे पास आए, उन्होंने बोला क्या तुम दे पाओगी एग्जाम? हमने बोला पापा हम दे पाएंगे और हमें जरूर देना है। एंड देन वो लोग मुझे लेके गए कॉलेज में जहां पे एग्जाम होना था। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, इट वाज ट्यूसडे, केमिस्ट्री का पेपर था। मैंने पूरा पेपर प्रिंसिपल मैम के केबिन में बैठ के दिया। एंड केबिन में जब मैं बैठी थी तो तकिया के ऊपर मेरे पैर रखे गए थे। पूरा सीन याद है, वो आप भूलते नहीं हो ना। तकिया के ऊपर मेरे पैर रखे गए थे, एग्जाम चल रहा था 2 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक, 4:30 जब बजे तो मेरा पैर नीचे की तरफ गिर गया। सो आई रियलाइज्ड यार कुछ तो गिरा है। पर उस मोमेंट में मुझे यही नहीं पता था कि वो मेरा पैर गिरा है, क्योंकि आप कभी ना बैठते हो एक जगह पे, पैर सुन हो जाता है, आप ऐसे करके टैप करते हो तब उसमें थोड़ा असर होना शुरू होता है, आप जब खड़े होते हो तो वो वेट लेता है।
मेरा तो पेल्विक बोन ही नहीं था, तो मुझे तो असर ही नहीं हो रहा था पैर कहाँ जा रहा है, बस पेन एक्सट्रीम लेवल का था। व्हाट आई डिड, 15 मिनट बचा था एग्जाम का, या तो मैं पैर उठा के ऊपर रखूं या तो मैं उस एग्जाम को कंप्लीट करूं। आपको पता ही चल गया होगा मैंने क्या किया। मैंने पूरा एग्जाम कंप्लीट किया, पूरा एग्जाम आंसर किया। 5 बजे मेरी पूरी फैमिली बाहर खड़ी थी। दिस इज द पावर ऑफ जॉइंट फैमिली। आई ऑलवेज बिलीव जॉइंट फैमिली में एक नेक्स्ट लेवल की पावर होती है। वो लोग सब लोग बाहर खड़े थे, 10 पीपल वर देयर। मुझे 3 लोग उठा के ले जा रहे थे। मैंने एग्जाम तो दे लिया, लेकिन उस टाइम पे मेरी हालत नहीं थी, ना मैं खड़े हो पाऊं ना मैं बैठ पाऊं। ठीक है, मैंने एग्जाम दे लिया, मुझे वहां पे उठा के लेके गया गया। उस टाइम पे जो बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, आई वुड रियली लव टू टेक हिज नेम, डॉक्टर संदीप गर्ग। डॉक्टर संदीप गर्ग ने मुझसे एक बात बोली कि उन्होंने 18 साल के करियर में ऐसा एक भी केस नहीं देखा। उन्होंने मेजर एक्सीडेंटल केस हैंडल किए हैं, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं देखा कि जब आपकी पेल्विक बोन्स क्रैक्ड हैं तो आप बैठ कैसे पाए। बैठ तो बैठ पाए, एग्जाम कैसे दे लिया, और एग्जाम देने के साथ साथ आप पूरा एग्जाम इतना बढ़िया दिया और मुस्कुराते हुए आप मेरे सामने लेटे हो। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? इज इट सम काइंड ऑफ मिरेकल जो हुआ? यू आर अ बॉर्न वॉरियर। जब उन्होंने एक ये सेंटेंस बोला ना, तो मैंने एक चीज उस टाइम पे रियलाइज करी कि आपके अंदर का इनर कॉन्फिडेंस गवर्न करता है कि आपकी हद क्या है, आपको कितने आगे तक जाना है। ये कोई दूसरा नहीं सिखाता है, वो सिर्फ आप सिखाते हो अपने आप को। सो मैं इसके बाद कोई एग्जाम तो नहीं दे पाई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं एडमिट रही 1 महीने। और वो मेरे लाइफ 1 महीने, यस मैं 1 महीने एडमिट रही, क्योंकि वो जो मेरा जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वो एक ऐसा पोर्शन था जहां का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। तो सिर्फ एक रीजन था, उन्होंने बोला कि जो ट्रैक्शंस बंधते हैं पैर में, आप स्ट्रेट लेटोगे आपके पैर पे ट्रैक्शंस बंधे रहेंगे। 4-4 ईंटें मेरे पैर में दोनों साइड बंधे बंधे थे। 1 महीने में एडमिट थी और 2 महीने घर पे, मतलब 3 महीने ऑन बेड। मैं करवट भी नहीं ले सकती थी। मेरे पास बहुत सी चीजें थी सोचने के लिए, मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मेरे सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ गए हैं। पर जैसा कि मैं बोल रही हूँ, एक नॉर्मल लड़की से एक कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़की तक का सफर मेरे इस इंसिडेंट ने मुझे सिखा दिया। जब मैं वहां पे देखती थी ना, मेरे फ्रेंड्स क्वालिफाई हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मुझे लगता था मैं क्या करूंगी लाइफ में, मेरा तो ड्रॉप हो गया है। लेकिन आज मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं जहां पे भी हूँ वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से हूँ, उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं, उस कॉन्फिडेंस की वजह से जो मैंने रियलाइज किया। उस एक्सीडेंट ने मुझे रियलाइज करा दिया कि आपके अंदर जब ताकत होती है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया जीत सकते हो।